सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति में भी उन्होंने बहुत लंबे समय से माननीय बहन जी के साथ जो है काम किया है बहुजन समाज पार्टी से, तो मुकेश गौतम लोहड्डा, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। सर, हम एक चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं और एक जानकारी हम ले रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे ये बताया जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्रीम लेयर, ये क्या है? सबसे पहले संविधानिक व्यवस्था के अनुसार जो इस देश में संविधान के अनुरूप जो अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी इस संविधान ने दी, और जो इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले इस सम्मान एक अधिकार के मंच से कुछ साधुवाद देने का काम करता हूँ। और अभी जो मेरे सामने ये विचार आया कि भाई इस देश में क्रीमी लेयर के ऊपर जो बात चली, तो मैं उसी संदर्भ में आप लोगों से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, इस देश के अंदर जो एक संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से दी, उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो समता का जो माहौल देने की बाबा साहब ने बात की, तो आज जो इस देश में जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो उसको देखते हुए जिस प्रकार से इस देश में शासन सत्ता को चलाने वाले लोग जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था को धत्ता बताकर एक असंवैधानिक व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। अब आपको ये जानकर जो है हैरत होगा कि इस देश में जो क्रीमी लेयर की बात उठी, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर के बारे में निर्णय दिया, मैं उसी संदर्भ में आप लोगों को कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। भारत में जनसंख्या के आधार पर इस देश में 3% ब्राह्मणों की संख्या है, लेकिन 3% ब्राह्मण होने के बावजूद जो लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं, वो कम से कम इन आंकड़ों का भी संज्ञान ले लें, तो शायद बात करने का कोई औचित्य लग सकता है। मैं अभी जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लोकसभा में ब्राह्मण 48%, राज्यसभा में ब्राह्मण 36%, राज्यपाल ब्राह्मण 50%, कैबिनेट सचिव ब्राह्मण 53%, मंत्री सचिव ब्राह्मण 64%, अतिरिक्त सचिव ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव ब्राह्मण 70%, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर 61%, सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण जज 85%, हाई कोर्ट में जज ब्राह्मण 70%, भारतीय राजदूत ब्राह्मण 51%। इसी प्रकार से पब्लिक अंडरटेकिंग में ब्राह्मणों का जो देखिए प्रतिशत क्या कहता है। केंद्रीय ब्राह्मण 67%, राज्य में ब्राह्मण 82%,
बैंक में ब्राह्मण 67%, एयरलाइंस में ब्राह्मण 61%, IAS ब्राह्मण 72%, IPS ब्राह्मण 61%, बॉलीवुड कलाकार 83%, CBI कस्टम में 72% ब्राह्मणों। ये आंकड़े जो दर्शाते हैं मात्र 3% इस देश में जो ब्राह्मण की आबादी है, उस आबादी के अनुसार जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिन लोगों को, उससे कहीं ज़्यादा हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व बना हुआ है। तो इस बात से साबित होता है कि यदि हमारा आरक्षण गलत है और उसका सवर्णों के द्वारा जो विरोध किया जाता है, तो ये क्या है? इसका विरोध आज तक किसी ने क्यों नहीं किया? कहाँ छुपे हैं आरक्षण विरोधी लोग? जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिला है वह जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर मिला है, जिसके तहत SC ST को 22.5% नौकरी व राजनीति में आरक्षण मिला है। OBC की आबादी लगभग 60% है और आरक्षण 27% है। तो मैं भारत के संसद में, राज्यसभा में तमाम संवैधानिक पदों पर जो लोग इन वर्गों का नेतृत्व करने का दम भरते हैं, तो क्या उन लोगों को ये जो इतना गैर अनुपातिक वर्णन इसमें दिया हुआ है इन आंकड़ों के माध्यम से, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के हाथों में जो इन वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो प्रतिनिधित्व मिला है, उस प्रतिनिधित्व को देखते हुए इन 70 सालों में क्या इस बात से नहीं लगता कि जो हजारों सालों से पीड़ित, दुखित, दमित, वंचित वर्ग के लोग हैं, क्या वो 70 वर्षों में इतने सबल, इतने संपन्न और इतने क्रीमी लेयर के लोग हो गए कि अब उनको क्रीमी लेयर से बाहर करने का काम जो ये इस देश का शासन और इस देश की न्यायपालिका करने का काम कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इन आंकड़ों पर आधारित ये जो 3% एक जाति विशेष के लोग हैं, संख्या के आधारित बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सेदारी 97% लोग खाने का काम कर रहे हैं? तो क्या ये संवैधानिक व्यवस्था है? ये पूर्ण रूप से मैं अपने दृष्टिकोण से जो आपको बताना चाहता हूँ, यह एक असंवैधानिक व्यवस्था के तहत, गैर बराबरी की व्यवस्था के तहत इस देश में जो चल रहा है। तो मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जो इस देश में हजारों संगठन बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं, संसद में भी बैठे हैं, लोकसभा, राज्यसभा में बैठे हैं, तमाम जितनी भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है उसमें बैठे हैं, तो क्या उनके बैठे रहने का यही औचित्य है कि उनके सम्मुख उनके अधिकार लूटते रहें, पीटते रहें और उस क्रीमी लेयर को इनके विरुद्ध
लाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो मैं आप लोगों से इस देश के अंदर जो एक संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब ने दी, उसको निरंतर ख़त्म करने का एक प्रयास चल रहा है, एक साजिश चल रही है। तो जो आने वाली पीढ़ी हैं, क्या उनका भविष्य इस तरह से सुरक्षित रह सकता है? इन आंकड़ों के आधार पर लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि समय है चेतने का। जो लोग समर्पण की भावना रखते हैं, वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं ईमानदारी से, तो जैसे बिहार में जो लोग इस मूवमेंट को चलाने का जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उन नौजवान साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस देश में हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम चल रहा है, चाहे ये स्वर्ण राजनीतिक दल दिन रात इस बात को जो है खंडन करते रहते हैं कि भाई इस देश के अंदर तो समानता है, क्या इस बात से ये साबित नहीं होता कि आज भी 70 साल बीत जाने के बाद इस देश में एक मनुस्मृति के तहत जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उसी के आधार पर ये सब अधिकारों को हड़पने का काम निरंतर हो रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग इस देश के अंदर जनसंख्या पर आधारित, उनके आंकड़ों पर आधारित जो इस देश के वर्ग हैं, जाति विशेष के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भाई इस देश में जनसंख्या आधारित आंकड़े आएँ, क्योंकि उन आंकड़ों के आने के बाद सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाने का उनको डर है। जो सदियों से, इतने लगभग 5000 सालों से जो शासन करते चले आ रहे हैं, शासन करें कोई बात नहीं, हमें कोई इस बात का गुरेज नहीं, लेकिन दूसरों के हक अधिकारों को जो लूटने का काम करता है, वो अच्छा शासक नहीं होता। तो इस कड़ी में यही इस देश में हो रहा है। तो मैं नौजवान साथियों से और तमाम जनता के उन प्रतिनिधियों से इस विषय पर आप लोगों से ये जो संदर्भ इसमें मैंने आप लोगों के आंकड़े रखे, तो ये साबित करते हैं कि आप लोग समय रहते चेतिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये निरंतर ये स्वर्ण राजनीतिक दल इन वंचित वर्गों का हक लूटने का काम नहीं कर रहे हैं? इस बात से स्पष्ट है निरंतर हमारे अधिकारों पर आघात हो रहा है, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन का हो, चाहे SC एक्ट का हो। तमाम SC ST OBC वर्ग के जो लोग हैं, वे कम से कम इस बात को अपने संज्ञान में लाएं, नौजवान पीढ़ी इस बात पे विचार करे, चिंतन मनन करे कि ये जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर 70 सालों में क्या वो लोग इतने संपन्न हो गए कि उनको क्रीमी लेयर से बाहर करने का काम हो रहा है? जो लोग 3% होने के बावजूद भी इस देश के अंदर क्रीमी लेयर के अंदर हैं, जो इस देश की क्रीम निकाल कर खाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग इस बात को संज्ञान में लेने का काम करेंगे? तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि समय रहते चेत जाइए, अन्यथा आप। मुकेश जी, एक बात में बीच में क्षमा चाहूँगा, मुसलमानों में गाना बजता है, आज भी बजता है कि संभल जाओ मुसलमानों, कयामत आने वाली है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो कयामत आई है वो दलित, शोषित, वंचितों की आई है, OBC की भी नहीं आई है। लेकिन SC ST के पीछे तो ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पड़ी हुई है इसके अधिकार खाने के लिए।
और प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन जो लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, वो गरीब आदमी मारे गए हैं। दो साधु अगर देश में मरते हैं तो पूरी मीडिया सब कुछ आ जाती है, लेकिन इतने 16 लोग रेल से कट के मर गए, इतने लोग पैदल चल के मर गए और बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उसकी मीडिया आवाज़ नहीं उठाती। उसके विषय में बताइए। देखिए, अभी मैं जो आपको इस बारे में जो ये बता रहा था जी कि इस देश में जो स्वर्ण राजनीतिक दल हैं, उनकी जो मानसिकता है वो गैर बराबरी की मानसिकता है, जो निरंतर वो उनकी हर क्षेत्र में वो इस बात को अपने क्रियाकलापों से दर्शाते रहते हैं। भारतीय जो मीडिया है वो पूर्ण रूप से स्वर्ण मानसिकता की मीडिया है और उसमें तमाम उन बातों को परोसने का काम भारतीय मीडिया करती है जो उस मानसिकता के लोगों के ही हित की बात करती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, उन लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम जो ये भारतीय मीडिया उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करती है निरंतर, उसका महज यही कारण है। मैं जो अपनी दृष्टिकोण से इस बात को कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था के जो ये लोग पक्षधर हैं, जो इनके पूर्वजों ने जो एक संवैधानिक व्यवस्था इस देश में लाने की बात की, उसके लिए संघर्ष किया, तो निरंतर जो जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर, वही लोग इस व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। अन्यथा जो लोग अज्ञानतावश राह भटक रहे हैं, मेरे ओबीसी भाई लोग जो हैं, वह सही मायने में उस व्यवस्था को जानने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ी उनकी अज्ञानता यही है कि अज्ञानता के कारण उनके हक अधिकार छीनने का, उनका हनन होने का जो कार्य इस देश में चल रहा है, निरंतर उनको इस चीज़ का आभास नहीं है कि भाई ये जो आने वाला जो भविष्य होगा, एक ना एक दिन इसके दुष्परिणाम आप लोगों के सामने भी आएंगे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जो सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, वो उन वर्गों को गुमराह करने का निरंतर काम कर रहे हैं। तो देखिए, इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी शक्ति जनबल की उनके होने के बाद भी वो सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। सत्ता में भागीदारी ना होने के कारण उनके साथ जितना भी ये विभेद हो रहा है, तो उनको ये संज्ञान ही नहीं है। उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनसे उनका ध्यान भटकाने के लिए नए नए ये मीडिया, भारतीय मीडिया जो है, नए नए प्रपंच रचने का कार्य करती है। ऐसे ऐसे उनके इतिहास को जो है मिटाने का काम करने में लगी हुई है, उनके महापुरुषों का इतिहास मिटाने का, जिससे वो प्रेरणा ले सकें। यही कार्य जो है भारतीय मीडिया निरंतर करने का काम कर रही है। एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को फोकस करने का वो काम करती है, क्योंकि ज़्यादातर अब ये मीडिया इस बात से साबित होता है कि किसी एक ही बात पर, एक ही विषय पर फोकस करने का जो काम करती है, इसमें साबित हो रहा है कि भाई ये लोग निरंतर एक ही सोच के, मानसिकता के जो लोग हैं, जो गैर बराबरी इस देश में चाहते हैं, उसी को जो है पोषण करने में जुटे हैं। तो ये बड़ा विडंबना का और दुख का सवाल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस देश की मीडिया को, इस देश की न्यायपालिका को और इस देश के शासन चलाने वाले लोगों को ये संज्ञान होना चाहिए कि भाई इस देश में दूसरे लोग भी रहते हैं, केवल ये मात्र एक जाति विशेष के लोग ही नहीं रहते। तो सबके संवैधानिक अधिकारों का जो है वो बचाने का काम करे। तो एक बात मैं आपसे पूछनी चाहूँगा चलते चलते, एक छोटे से शब्दों में, युवाओं के लिए क्या संदेश है? और आपने राजनीति के अंदर काफ़ी लंबा पीरियड आपने चला है, तो आगामी जो चुनाव होंगे जिला पंचायत के, ग्राम प्रधान के या जो भी होंगे, तो उसके लिए क्या संदेश है युवाओं के लिए? क्या करेंगे स्पेशल? देखिए भी, राजनीतिक रूप से हम जिस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वहाँ समता की बात होती है और इस देश में सदियों से असमानता की बात होती आ रही है। तो मैं इस देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि इस देश के अंदर
जो एक गैर बराबरी की व्यवस्था को जो चलाने वाले जो लोग हैं, जो वो लोग निरंतर आप लोगों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र साजिश रचने का काम कर रहे हैं, उनको संज्ञान में लेने का काम करें और निरंतर इस बात का प्रयास करें कि हमें ऐसा भविष्य मिले जहाँ निरंतर सबको प्रगति मिले और सबको समान अधिकार मिले और सब इस देश में मिलजुल कर मैत्री की भावना से रहें। यही मेरा संदेश है। जय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मान के अधिकार में आपका टाइम देने के लिए मुकेश गौतम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय।